हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज के इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपको क्वांट का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरे सेशन आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको नॉलेज इंक्रीज हो रही होगी और ये जो फ्री इनिशिएटिव हमने प्रोवाइड करवा रखा है लक्ष्य बैच में, इसका आप पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, और साथ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रैक्टिस भी आप जरूर करते हैं, है ना। ठीक है जी। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? साधारण ब्याज मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो सिंपल हो। सिंपल कैसे हो सकता है? सिंपल हो सकता है अगर वो ऐसा इंटरेस्ट जो हर साल सेम चलता रहे, एक जैसा, तो वो साधारण होगा। ठीक है, मतलब अब और ब्याज क्या है? अगर हम कोई पैसा यूज करते हैं किसी का, थर्ड पर्सन का, ठीक है, थर्ड पर्सन सेकंड कोई भी हो, मान लो बैंक से लिया हो, किसी पर्सन से लिया हो, तो आप वो यूज करने के लिए उसको क्या है, चार्जेस, फीस देते हैं एज ए फीस लाइक, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। बोरोड मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड इट इज डोनेटेड बाय पी। जो हमने पैसा उधार लिया है ना, उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, और उसका पी से डोनेट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी, जो पैसा हमने यूज करने के लिए बोरो किया। Money is borrowed for certain time period. That time is called interest time, and it is donated by T. कैपिटल टी बोल दो, स्मॉल टी, एक ही बात है। ठीक है, कितने टाइम के लिए यूज किया। अब ऐसे भी मान लो मैंने किसी 10,000 रुपए ले लिए, मैं बोला तेरे को ब्याज दे दूंगा 10% से, 5% से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने टाइम के लिए? तो टाइम के हिसाब भी काम चलेगा ना। अब ऐसा थोड़ी मैंने यूज 6 महीने कर रहा हूँ, ब्याज साल का दे रहा हूँ, या मैंने साल यूज किया 6 महीने का ब्याज, नहीं। जितने टाइम यूज करोगे, जो टर्म एंड कंडीशन आपकी डिसाइड हुई है, उस हिसाब से हमें ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए। द प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड टू इट, अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए। जो हमने मान लो, अब जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए किसी से क्या है ब्याज पे लिया और मेरा ब्याज बना 1,000 रुपए, मान लो मैंने एक साल के लिए लिया था, तो 1,000 रुपए ये क्या हुआ था मेरा प्रिंसिपल, ये क्या था सिंपल इंटरेस्ट। और जो मैं वापस पैसा उसको दूंगा, जो भी पर्सन है, बैंक या पर्सन है, उसको 11,000 दूंगा, दैट इज कॉल्ड अमाउंट, ए। ठीक है, तो अमाउंट वो बन जाएगा ए फॉर अमाउंट। सो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब जुड़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होगा तो दैट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। इसकी बेसिक चीज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, टाइम कितना होगा, अमाउंट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का साधारण सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे P आर टी क्या है? P इज प्रिंसिपल। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था P इज प्रिंसिपल, T का मतलब क्या था? टाइम, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। R का मतलब हो जाएगा भैया क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, डिवाइड बाय 100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो परसेंटेज में गिवन होता है, परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो 100 अपने आप आ जाता है, तो दैट इज बाय 100 इज देयर। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल फॉर्मूला। जब अब अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया और अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल में अपन ऐड कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ठीक है जी, बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इंटरेस्ट अगर निकालना हो, मान लो अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दे रखे हो, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। मान लो कैसे, जैसे मैंने बोला 11,000 रुपये वापिस कर रहा हूँ, 10,000 मैंने बैंक से लिए थे, तो मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ? 1,000 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये दो गिवन। व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट अपन हाफ ईयरली दे रहे हैं तो रेट विल बी हाफ एंड टाइम विल बी ट्वाइस। रेट आधा हो जाएगा, टाइम दुगना हो जाएगा। कैसे? उसका कहने का मतलब है, मैंने एक साल पैसा ब्याज पे लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, मान लो ऐसे दे दिया, रेट इंटरेस्ट 10% पर एनम, पूरे साल के कितने हैं? 10% प्रति वर्ष। ठीक है, बट अगर वो बोल दे टाइम 6 महीने के बाद मैं इंटरेस्ट लूंगा, हर 6 महीने के बाद मेरे को ब्याज दो, एक साल के लिए लिया पैसा पर हर 6 महीने का ब्याज देंगे, तो 10% पूरे टाइम का है, और टाइम कितना था? एक साल, 10% पूरे साल का था, तो मेरा रेट क्या हो जाएगा? आधे साल का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 5%। और टाइम टोटल कितना हो जाएगा? 2
2 यूनिट, क्योंकि 6 महीने के यूनिट कितने बनेंगे एक साल में 2, तो टाइम दुगना हो जाएगा, टाइम रेट आधी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली 5 इंटू 10 करूंगा, यहाँ 10 इंटू 1 करता, बात तो वही रहेगी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, पर ये चीज ऐसे पता होनी चाहिए, ऐसे होगी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे होता है, वहां पे चीजें चेंज हो जाती है, सिंपल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, ये सब बातें कर चुके हैं अपन। टी का मतलब क्या है, टाइम, आर का मतलब रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल, एस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जो हमने अभी अभी देखा था लास्ट चैनल में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। इन 4 वेरिएबल में से 3 आपको गिवन होगा, चौथा आपको निकालना होगा, ठीक है। कई बार कंडीशन किसी और तरीके से गिवन होती है, लाइक रेशियो वगैरह में गिवन होती है, तो वो आप समझ जाओगे। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो पी आर टी होना चाहिए, प्रिंसिपल। अब इसी से देखो, कई बार आपको ना कहीं पे आप देखो ना, प्रिंसिपल का अलग फॉर्मूला मिल जाएगा, रेट का अलग, टाइम का, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अब मान लो अगर प्रिंसिपल निकालना हो जैसे, तो वहां फॉर्मूला दे देंगे प्रिंसिपल का एस आई, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों रेट और टी इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह रेट और टाइम का भी बन जाएगा, बट सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये चीज याद हो तो वैल्यू पुट करो, फिर लेफ्ट राइट करके आंसर निकाल लो, एक ही बात है, सिंपल, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो उससे कंफ्यूजन भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा चीजें याद भी नहीं रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। चलिए देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं अभी चीजों को, ओके। क्या बोला गया, ए सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 252 इन 2 years and 3 months, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो दर प्रति वर्ष क्या थी, अगर मैं 1600 रुपए ब्याज पे देता हूं, मेरे को 2 साल और 3 महीने बाद 252 रुपए एज ए इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला देखो, एसआई का फॉर्मूला कितना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला था, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जो जो गिवन है वो पुट कर दो, एसआई कितना है 252, 252, प्रिंसिपल है दैट इज 1600, रेट कितना हमको फाइंड आउट करना वही तो आर रखते हैं, टाइम कितना है 2 साल और 3 महीने है, तो टाइम आपको ना ईयर्स में लेके चलना, ये बात ध्यान रखना, मंथ है तो उसको भी ईयर्स में रहो, 2 साल ये हो गए प्लस 3 मंथ्स को मैं ईयर बनाऊंगा तो 12 से डिवाइड कर दूंगा भाई, ठीक है। 3 1 7 3 4 12, 2 होल 1 अपॉन 4, तो दैट इज 4 to the 8 plus 1, 9 अपॉन 4 ईयर्स, तो अपन उसको ईयर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9 अपॉन 4 ईयर्स लिखेंगे, क्लियर। तो देखिए 9 अपॉन 4 ईयर्स इंटू 100 तो है ही नीचे, तो ये 4 अल्टीमेटली यहीं आएगा, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चलिए इसको उड़ाते हैं अपन, 4 से गए 4 6 24, और ये हो गया 4 3 12, तो 63 इज इक्वल टू, ओह 9 भी है, सॉरी 9 7 63, ठीक है। तो 7 इज इक्वल टू आर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 7%, तो दर कितनी है, जो ब्याज की दर है वो 7% है, 7% पर एनम, क्लियर, ठीक है। तो देखो कोई अलग से रेट का फॉर्मूला याद नहीं रखना, और रखना है कि फॉर्मूला याद है, वैल्यूज ऐसे कैंसिल आउट करो, और ये ऊपर की ऊपर वैल्यू उड़ा सकते हैं, क्यों, ये अल्टीमेटली उधर जाके डिवाइड ही होगी, तो ये चीज मैं पहले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ भी, इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चले आगे आगे देखते हैं अभी, चलिए इस बार क्या बोलता है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 17/10 ऑफ इट्स सेल्फ इन 2 years 6 months, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इस बार भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, और थोड़ा सा हमें क्या है, एक रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, मतलब फ्रैक्शन में देना, रेशियो में एक ही बात है भी, किसी इतना टाइम इतना गुना हो गया पैसा, 2 साल और 10 महीने में 17/10 हो गया। देखो 17/10 हो गया, कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, कोई प्रिंसिपल था 2 महीने और 6 साल में, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 17/10 हो गया अपने आप का, ठीक है। तो जैसे सिंपल आपने पहले भी चैप्टर में किया है, अपने को इजी रखना है, जैसे परसेंटेज में सीखा था चीजें। अब 17/10 होने का मतलब देखो, आप अज्यूम करना पड़ेगा मेरे को कुछ ना कुछ प्रिंसिपल, उसका 17/10 करना पड़ेगा, अमाउंट हो गया तो अमाउंट है वो, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये जो भी प्रिंसिपल है उसका मल्टीपल हुआ है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, हमने देखा था परसेंटेज में बात सीखी थी, ये बेस हो गई, ये मानता है हम प्रिंसिपल, और ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट क्यों है, देखो अगर प्रिंसिपल 10 मानने का मेरा रीजन क्या है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। 10 अमाउंट है, देखो
10 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया और वो कितना हो गया 17 हो गया। क्यों? देखो प्रिंसिपल का क्या हुआ है 17/10 टाइम्स है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो 17 बच गया ना अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास अमाउंट आएगा। और 10 अज्यूम करने के बेनिफिट है, 0 0 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, नंबर फ्रैक्शन में नहीं है। आप x मान सकते हो, प्रिंसिपल को p मान सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई और वैल्यू मान सकते हो, बट हमेशा ये बात आपने परसेंटेज में सीखी थी, जो डिनोमिनेटर में होता है वो आप अज्यूम करते हैं ताकि फ्रैक्शन में चीजें ना रहे। ठीक है, तो प्रिंसिपल 10 है तो 10 का देखो कोई पैसा मैंने 10 रुपए वाला इन्वेस्ट किया, वो 10 का 17/10 हो गया, तो वो कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो अमाउंट 17 हो गया, 10 में कितना ऐड करूं कि 17 आ जाए, तो आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया जी 7 हो गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये है यूनिट, एक्चुअल नहीं है, ये वैल्यूज क्या है यूनिट में दे रखे हैं, एक्चुअल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो तो है ना, वो एक्चुअल नहीं है, पर मतलब 10 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ 7 अमाउंट मिलेगा, 100 इन्वेस्ट करूंगा 70 मिलेगा, 1000 करूंगा तो 700 मिलेगा, लाख करूंगा तो 70,000 मिलेगा, लाइक दिस। रेशियो तो वही रहेगी। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल दैट इज 10 इंटू रेट, और टाइम कितना है मेरे पास 2 साल और 6 महीने, 2 ईयर और 6 मंथ, 6/12 दैट इज 1/2, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा 2 × 2 4 + 1 5/2। अगर मैं इसको 2 साल और 6 महीने को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा ईयर्स में, तो 5/2 ईयर्स। ठीक है, और डिवाइड बाय 100। अब इसको सोल्व कर लो भैया, ये इससे गया 5 से ये गया 2 पे, 2 × 2 4, 4 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 28, तो रेट कितना आ गया 28%, 28, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या, सॉरी यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर? तो दर आ गई वो हमारी 28% आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फ्रैक्शन में ऐसे बता रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप पी मानते, मान लो कुछ भी पी आता तो भी वैल्यू वो चीजें यहाँ कैंसिल आउट हो जाती। मान लो एक्स प्रिंसिपल को पी मानते तो यहाँ पे भी पी वैल्यू होती, यहाँ पे पी होती, पी से वो पी कैंसिल आउट होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली रेशियो यही बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने परसेंटेज में भी ये बातें बताई है। आप एक्स वाई पी ये जब भी वेरिएबल जब अज्यूम करेंगे जब उसके बिना काम नहीं चलता, अदरवाइज आप वैल्यूज को सिंपल रखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ताकि चीजें फ्रैक्शन में ना आए, कैलकुलेशन इजी से इजी हो हमारी। चलें जी आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 years is 6%, for next 4 years 7%, and the period beyond 7 years it is 7.5%. If a man invests rupees 18,800 for 11 years, find the simple interest earned by him. तो इस बार क्या है 11 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कितने सालों के लिए 11, और दर है वो एक नहीं है, फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं होती, फिक्स होती तो P × R × T/100 करके आप इंटरेस्ट निकाल देते, पर यहाँ पे दर है वो चेंज है अलग अलग। पहले 3 सालों के लिए 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले 4 सालों के लिए 7% है, और उससे अगले 7 सालों से जितने भी आगे है उनमें 5.5%। ठीक है, तो देखो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं पहले कितना है, 3 सालों के लिए कितना है भाई 6%, अगले नेक्स्ट 4 years अगले 4 सालों के लिए कितना है 7%, और पीरियड बियॉन्ड 7 years इट इज 7.5%। तो 7, ये कितने साल हो गए 7, और टोटल कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है पैसा 11 सालों के लिए, तो 11 में से 7 निकाल देंगे कितने बच गए, अगले 4 साल और बच गए। अगले लास्ट वाले 4 सालों के लिए जो मेरा रेट था वो कितना था 7.5%। ठीक है, ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो एक तो ये तरीका है, मैं पहले 3 साल का अलग निकालूं, 4 साल का अलग निकालूं, और अगले 4 साल का अलग निकालूं, क्योंकि रेट अलग अलग है, और उसको मैं क्या कर दूं जोड़ दूं। या मैं क्या कर सकता हूं, आप इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, रेट 1 साल पे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? अभी मैंने हाफ ईयरली वाले में कॉन्सेप्ट बताया था, मैं ऐसा बोलता हूं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 2 साल है, तो अल्टीमेटली 20 हो गया। या रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 कर दो, टाइम 1 साल कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% है और 4 सालों के लिए पैसा दिया है, तो अल्टीमेटली तो P × R × T होगा ना, रेट और टाइम मल्टीप्लाई होते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम 4 साल है, तो इनका मल्टीप्लाई 20 होगा। या रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 कर दो, टाइम 1 साल कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए आप क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 साल पे ले आते हैं, तो उससे चीजें इजी हो जाती है। और वो 1 साल पे कैसे बनाएंगे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर
1 ईयर, 1 साल के लिए कितनी होगी? अब आप 6% पे 3 साल के लिए पैसा दो या 18% पे 1 साल, एक ही बात बराबर है। तो इन 3 सालों की दर होगी 18%, इन 4 सालों कितनी होगी? आप बोलोगे 7 4 जा 28 और 7.5 गुना 4 15 गुना 2 30, 30%। भाई 7.5 करके मैं ऐसे मान लो 7.5 रुपए करके आपको 4 बार दूं या 30 रुपए एक बार दे दूं, या 7 रुपए करके 4 बार दूं या 28 रुपए एक बार दे दूं, 6 रुपए करके 3 बार दूं या एक साथ 18 दे दूं, बात बराबर ही है। तो 11 सालों में कितने देने हैं हमें? 8 8 16 और 3 दिन 4 1 7, 76%। तो या तो एक ही साल में 76 रुपए दे दो, या 11 सालों में करके पहले 3 साल 6 रुपए देंगे, फिर 7 7 7 देंगे, फिर 7.5 7.5 7.5 देंगे, ठीक है, या 76 एक साथ दे दो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो आप इस तरीके जब क्वेश्चन हो तो रेट को 1 साल पे ले आते हैं। अब प्रिंसिपल कितना अभी? 18,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 76%। अब टाइम 1 साल हो गया, आप 11 मत लिख देना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर रेट मल्टीप्लाई रेट को अगर 1 साल पे लिया है तो टाइम 1 साल बन चुका। यहाँ पे गलती से 11 मत लिख देना, क्योंकि ये तो यही तो समस्या सॉल्व करी है अपन। अब 188 गुना 76, 8 6 48, यूनिट प्लेस पे 8, यूनिट प्लेस पे 8 दो ऑप्शन में है, तो आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 6 48 4, 8 6 48 और 8 7 56, 6 4 10, 10 और 8 18, 88, फिर 88 आया 5 और 5 10, ठीक है, 6 8 7 56, 6 6 12, 288, ये ऑप्शन है अभी, ठीक है, 288 आ गया, आगे लिख देता हूँ मैं, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन मिले दर अलग अलग हो तो दर को 1 साल पे ले आएंगे, इस तरीके से, सिंपल एज दैट, ठीक है जी, ठीक है। चले आगे, कोई मुश्किल नहीं, इजी है बातें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला आगे? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, ठीक है। तो दर प्रतिशत कितनी ये बताना है, और इसने बोल दिया कि दर परसेंट और नंबर ऑफ ईयर्स बराबर है, उन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, ओके। द सिंपल इंटरेस्ट और कितना इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल है, इस बार क्या है 1/9 क्या है जी? सिंपल इंटरेस्ट है, किसका? प्रिंसिपल का। तो ये प्रिंसिपल होगा तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। इस बार इसने अमाउंट नहीं बोला, इस बार क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट बोला है। तो अगर मैं अगर मान लो प्रिंसिपल 9 लेता हूं तो 1/9 इसका कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। तो इसलिए आप सीधा बेस जो अमाउंट ले लेंगे और ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। इनका रेशियो आ गया 1:9 प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब देखो पूछा इसने रेट, अब फॉर्मूला हमारा वही है सिंपल इंटरेस्ट का, करते आए हैं बहुत देर से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तक याद भी हो गया वो, मैंने इतनी बार लिख दिया, आपको याद नहीं है तो भी याद हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो प्रिंसिपल कितना है? 9 है। रेट R लिख दिया और टाइम भी मैंने R लिख दिया डिवाइड बाय 100। मैंने दोनों को R क्यों लिखा? क्योंकि ये बोलते हैं जितने जो रेट परसेंट पर एनम है वही क्या है? टाइम के बराबर है। तो ये दोनों बातें बराबर है, ठीक है। और हमें चाहिए रेट, तो मैंने इसलिए इसका R लिख दिया, दोनों का बराबर, दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों को R लिख दिया। अब देखो ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर आके डिवाइड, और ये R है तो R स्क्वेयर, ठीक है जी। R है तो R स्क्वेयर। अब R की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वेयर इधर आके स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10/3। 10/3 मतलब 3 होल 1/3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 1/3, 3 से 1/3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ये चीजें तो कैसा भी दे दे आपको ये बैठाते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्या है ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चले भी आगे नेक्स्ट। चलिए देखिए क्या बोलता है, 12,600 रुपए इन्वेस्ट किया 3 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से। किस तरीके से इन्वेस्ट किया है? सिंपल इंटरेस्ट पे। क्या बोलता है कि ऑन फर्स्ट पार्ट एट 2% पर एनम फॉर 3 years is equal to the simple interest on second part at 3% per annum 4 years is equal to the simple interest on third part at 4% 5 years are equal। मतलब क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो अलग अलग है नहीं। सिंपल इंटरेस्ट 12,600 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए और सिंपल इंटरेस्ट तीनों पे बराबर आ रहा है ना, 3 अलग अलग टोटल अमाउंट था 12,600 और तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, पर तीनों की खास बात क्या थी? तीनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर था, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता 12 एक में मान लेता हूं x,
प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल x है, एक प्रिंसिपल y है, एक प्रिंसिपल z है। प्रिंसिपल पहला, प्रिंसिपल इनटू रेट कितना है, टाइम कितना है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये दूसरा प्रिंसिपल और रेट है 3 और टाइम है 4 डिवाइड बाय 100। और अगले में क्या है, तीसरे प्रिंसिपल के साथ क्या होगा, 4 और 5 डिवाइड बाय 100। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बीच में इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि तीनों पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है भैया, ये चीज बोली गई इसमें, ठीक है। तीनों पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन रख दिया। और प्रिंसिपल तीनों अलग अलग है, तो एक को मैंने x मान लिया, एक को y, एक को z। अपन यहाँ से वो पूछा क्या इसने, सिंपल इंटरेस्ट है। अगर एक भी मेरे को पार्ट पता लग जाए, तो चाहे x लग जाए, y और z, तो पुट करके अपन पार्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है पार्ट पता लगने के बाद। और चाहे यहाँ से निकालें, यहाँ से बात बराबर ही है, ठीक है। तो देखो 100 तीनों में जो चीजों कैंसिल आउट है वो कैंसिल आउट हो सकती है तीनों में, अगर सेम है तो। अब 2 से ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये कितना बच गया, 3x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 10z। अब देखो 3x किसके बराबर है, 6y के, 6y किसके बराबर है, 3z के, यानी कि 3x इसके बराबर है। आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालनी हो x y z के, तो आप क्या करते हैं, एक इनका एलसीएम ले लो, 3 और 6 और 10 का, तो एलसीएम आ गया 30। ये डिवाइड करेंगे 10, 30 को 3 से, 6 से करेंगे तो 5, 10 से करेंगे तो 3, तो यानी कि x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू कितना आई है, 10:5:3। ये चीज मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको, कैसे निकालने होते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर किया था, उसमें मैंने ये चीजें बताई थी। अगर इस तरीके से गिवन हो निकालना, अब x की वैल्यू देखो 10 है, 10 पुट करके देखो, 10 × 3 30 इज इक्वल टू, y की वैल्यू 5 है, 6 × 5 30, z की वैल्यू कितना है 3, 3 × 10 30, तो बराबर है, तभी तो बराबर होगा। इसका मतलब x y z ये, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 10 नहीं है, वो कुछ वैल्यूज है वो पुट करेंगे तब वो बराबर बन रहा है। तो 10, 5 और 3 बन रहा है वो रेशियो, ठीक है। अब देखो 12,600 को 10, 5 और 3 में डिवाइड करना है, तो 10 और 5 15 और 3 18, टोटल वैल्यू 18 होगी। एक्चुअल में 18 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 12,600। एक यूनिट की वैल्यू 18, और कौन सा मैं निकाल दूं, ये निकाल लेता हूँ पार्ट मान लो, ठीक है। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 12,600 डिवाइड बाय 18। अब कोई सा भी पार्ट निकालना, मान लो मैं z निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 6 18, 6 से 1 6 2 12, 2100। तो z हिस्सा है वो कितना आ गया, 2100 आ गया। अब यहाँ से ब्याज निकाल लो, z वाला हिस्सा ये था, प्रिंसिपल कितना 2100, रेट कितना था 4, टाइम है 5। अब ये कैंसिल आउट करने से पहले वाली वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है। 4 × 5 20, 20 × 21 कितना हो गया 0, 420, 21 × 42 420। तो 420 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप x निकाल के यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, y निकाल के यहां से z से, बात एक ही, क्यों, क्योंकि तीनों बराबर है, ठीक है। तीनों बराबर है तो कहीं से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो इस बार क्या बोलता है, 26,000 में इन्वेस्ट करने हैं अलग अलग पार्ट्स में, इन such in a way that simple interest from first part at 10% per annum for 5 years is equal to simple interest from second part at 9% per annum for 6 years. Find the both the parts. तो टोटल जो अमाउंट था हमारा 26,000 रुपए का, उन दो अमाउंट को किस हिस्सों में बांटा गया, वो दोनों हिस्से बताने हैं। एक आप x मान लेते हैं, एक y, और सिंपल इंटरेस्ट दोनों केस में बराबर है। प्रिंसिपल x हो गया, पहले केस में रेट क्या था 10 और टाइम था 5 डिवाइड बाय 100। दूसरे केस में क्या था 9 और 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इन टाइम अपॉन 100, कैंसिल आउट करें भैया, ओके, 2 से ये जाएगा 5, ये 2 से जाएगा 3, ठीक है। तो ये 5 5 25x इज इक्वल टू 9 3 27y। अब दो ही वेरिएबल है तो x y इधर आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 27/25। x की वैल्यू अगर 27 है तो y की वैल्यू उस कंडीशन में कितना हो जाएगा 25। x इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 25। अब यानी कि x और y का अनुपात कितना आ गया 27:25, ठीक है जी। और एक्चुअल में कितना है 26,000 है, ठीक है। तो इन दोनों यूनिट के टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा 52, और एक्चुअल में 52 नहीं, एक्चुअल में आप बोलोगे 26,000, ठीक है। बात समझ आई, यानी कि 52 यूनिट है वो किसके बराबर है 26,000 के। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 13 दूनी 26,
हाँ नहीं 26 से कर लो, 21 26 26 करना 2 और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया, यानी कि 1 यूनिट है वो किसके बराबर है 500 यूनिट के बराबर है 1। अब दोनों अलग अलग हिस्से चाहिए तो दोनों को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणा 5 125 और ये फिर हो जाएगा 13,500 135 हो जाएगा। ठीक है 13,500 और 12,500 कौन सा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है अब यहाँ गलती से 13,500 यहाँ देख के हिम्मत मार देना, ये 11,500 चाहे आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, 12,500 13,500 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखते हैं, दो अलग अलग पार्ट हो या 3 पार्ट हो तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ब्याज पूछा होता तो ब्याज निकाल लेते, इसने ब्याज पूछा ही नहीं, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 6 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम इट विल बी 10 times ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई पैसा मैं साधारण ब्याज पे देता हूं तो वो 6 सालों में दुगना हो जाता है, तो 10 गुना होने में उसको कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे जी 6 साल में दुगना हो गया, 10 गुना 60, नहीं, ध्यान रखना दुगना होने का मतलब क्या है, देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, दुगना होने का मतलब 1 से 2 हो गया, 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा, टाइम लगा भी 6 साल 6 years। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1 से 2 हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट 1, और इसने बोला 1 से 10 गुना हो जाने में प्रिंसिपल क्या है, अब ऐसे करते हैं चेंज करते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट, 10 गुना होने में प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट 10 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9। अब उम्मीद है करता हूं बात समझ आई होगी। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो टाइम लगता है 6 साल, एसआई अगर 1 है तो टाइम कितना लगेगा 6 years। तो मेरे को एसआई कितना चाहिए 9, तो यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को यहाँ, एसआई 9 करने के लिए इस इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। एसआई अगर 9 है तो टाइम कितना लगेगा 54 years, 54 साल लग जाएंगे। ठीक है तो आंसर इज 54 years, यानी कि 10 गुना होने में 60 नहीं लगेंगे। कई बार बच्चे गलती से जैसे 1 को 6 लगा 10 को 60 सीधा, और 60 ऑप्शन भी दे रखे, गलती हो जाती है वहां, क्योंकि एक तो प्रिंसिपल था ना, आगे सिंपल इंटरेस्ट 9 था तो नो टाइम नो और बढ़ा ना वो चीज, पर 1 बढ़ने में 6 साल लगे तो 9 बढ़ने में 54 साल लगे, क्योंकि एक तो खुद प्रेजेंट था ही, 1 से 10 हुआ तो 9 बढ़ा, 1 से 2 हुआ तो 1 बढ़ा था, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है तो इस तरह सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज होती है। अगर मल्टीपल कब होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें मल्टीपल होती है, यहाँ पे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और चीजें फिक्स होती है इसलिए वो 1 साल में 6 साल में 1 बढ़ाए तो 2 बढ़ने में 12 साल लगेंगे, 3 बढ़ने में 18 साल लगेंगे, 4 बढ़ने में 24, इस तरीके से 9 टाइम्स बढ़ने में 54 years लगेंगे यहाँ पे, सिंपल एज दैट। ठीक है जी चलिए, तो चलिए ठीक है जी, ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी। एक बार समझ नहीं आई तो दोबारा इसको देखिए, पॉज करके क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा देखिए उस वीडियो को, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी इन केस जिनको समझ नहीं आई। और प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको निम्बस के ऐप पे प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।